हिंदुओं को। और ये पखवाड़ा 8 फरवरी से चल रहा है और 20 फरवरी 2021 तक चलेगा। तो इसमें श्रद्धेय राम शरण गौड़ जी का कोरोना काल में भी हमने कार्यक्रम किया है। पूनम जी साक्षी हैं, कुसुम जी साक्षी हैं। और आज भी जब ये 8 तारीख से शुरू हुआ तो उसकी जो जरूरी कार्यवाही होती है पेपर वर्क करने के बावजूद परसों से तो शब्द भाषा विचार और शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं सीधे साहब भाई कुलदीप को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के विषय में हमारे को बताएं अपने विचार। जैसे कि सर ने काम कुछ बोल ही दिया, स्वच्छ भारत अभियान से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत है। भारत बनता है शहर से, शहर बनते हैं गली से, गली बनते हैं घर से, और घर बनते हैं महिला शक्ति से, जैसे कि देख रहे हैं आप। तो स्वच्छ भारत की जो शुरुआत है, पत्ते साइड हो जाते हैं, बारिश होती है, सड़कें धुल जाती है, लेकिन जो गंदगी जो फैलती है वो हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से ही फैलती है। ये हमें मानना होगा। गंदगी के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, या हम जैसे लोग, हम लोग नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं। स्वच्छ भारत कैसे? अब स्वच्छ भारत मोदी जी ने चला तो दिया, लेकिन मोदी जी घर घर जाके झाड़ू नहीं लगा सकते। घर को साफ करना, कॉलोनी को साफ करना, गली को साफ करना, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो कैसे होगी? वो बहुत छोटे छोटे कदमों से शुरुआत हो सकती है। घर में आप लोग अपनी साफ सफाई रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सर ने प्लास्टिक की बात करी। प्लास्टिक को हम लोग, हमारे जिंदगी का हिस्सा वो इस तरीके से बन चुका है कि हम लोग अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसके बिना। लेकिन हर चीज की पहल करनी होती है। जब आप उसको यूज करने लग जाते हैं तो वो आपकी आदत है। उसको छोड़ने के लिए आपको एक पहल करनी होगी। शुरुआत आप ऐसे कर जाएंगे, आप 20 रुपए का मिल जाएगा, तो वहां से आपकी प्लास्टिक की नीड्स खत्म हो जाती है। यूज करें पेपर बैग जो कि डिकम्पोजेबल हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई बंदा कचरा फैला रहा है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो ठीक है हमारा मामला नहीं है, बट बेसिकली वो हमारा ही मामला है, क्योंकि वो गंदा जो जगह कर रहा है वो हमारी है। तो टोकना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि शर्मिंदगी इंसान की जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो बहुत से बुरे काम उसको करवाना छोड़ देती है, या वो खुद छोड़ देता है। तो अगर आप उसको टोकेंगे नहीं, जब तक आप उसको टोकेंगे नहीं तो वो रुकेगा नहीं। अगर आप किसी को गलत काम करते हुए टोक देते हैं, और अगर वो इतना सेंसिबल है, तो मेरे ख्याल से वो अगली बार से वो काम नहीं करेगा। तो टोकना बहुत जरूरी है। जितना हो सके आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें इस बारे में। और कूड़े को सही जगह पे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि एमसीटी के अकॉर्डिंग जो कूड़ादान है हर जगह पे अवेलेबल नहीं कराया जा सकता, इसीलिए गाड़ियां भी है। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जैसे कि हड़ताल चल रही है, गाड़ियां नहीं आती हैं, तो लोग गली के किनारे पे नालों में फेंक के चले जाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा हो वहाँ पे पाइलअप हो जाता है। जैसे अभी मैं देख रहा था, काफी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। हमारा शहर साफ होगा, और शहर साफ होगा तो हमारा देश साफ। घर की सफाई के लिए हमें 2 डस्टबिन रखने चाहिए। एक में सूखा कूड़ा डालना चाहिए और एक में गीला कूड़ा डालना चाहिए। सूखे कूड़े में जैसे हमारी पॉलीथीन वगैरह है, पॉलीथीन को हमें कूड़े में नहीं डालना है। पॉलीथीन के लिए हमें जैसे खाली कैंपा की बोतल होती है, उसमें पॉलीथीन को भरो, उसमें जब तक दबा के भरो, भरने के बाद उसे इको ब्रिक्स बनेगी, उसे अलग रखते जाओ, उसे भी नहीं डालना। केवल कागज डाल सकते हो आप सूखे कूड़े में, ठीक है। गीले कूड़े के लिए आप गीला कूड़े डालो, ठीक है। और साथ में एक ये भी सफाई के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सफाई जो होती है वो अपने मन से होती है। घर में सफाई, अगर यहाँ कूड़ा पड़ा है आप उसके बगल में बैठ के खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि हमें होता है कि हमारा घर गंदा है, हम अपना घर साफ करना है पहले। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा अपने 4-5 घर का भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं भैया आंटी यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है। और अगर हमें सिर्फ चालान के डर से कि नहीं हमारा चालान हो जाएगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझ के घर। मोदी जी ने कहा, मैंने 2014 से पहले कभी नहीं सुना था कि ये सफाई अभियान भी होता है। उनके आने के बाद मैंने सुना और अप्लाई भी किया। इम्प्लीमेंट करना, एक कानून बन जाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। होती है स्वच्छता तन की, स्वच्छता मन की, स्वच्छता विचारों की, उसके बाद स्वच्छता आती है अपने घर की, उसके बाद स्वच्छता आती है समाज की, गलियों की, अपने आसपास रहने वाले क्षेत्र की। जैसे कि अभी मेरे भाई बता रहे थे, जब तक जो शब्द हम बोलते हैं पहले वो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर वो शब्द बनते हैं और फिर उसके बाद वो बाहर आते हैं। उसी तरीके से जब हमारे मन में स्वच्छता शब्द आएगा तो ही हम स्वच्छता को आगे बढ़ा सकते हैं।
अगर हमारे मन में ही नहीं है स्वच्छता वाला कॉन्सेप्ट, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई इस चीज को बाहर लाके कर सकता है कार्य को। एक बात तो बताना चाहती हूँ कि निगम घर का कूड़ा उठाने के लिए अथॉरिटी नहीं है, लेकिन घर का कूड़ा निगम इसलिए उठाते हैं डोर टू डोर, ताकि लोग गलियों में ना फेंके कूड़े को। उसको आप ये देखिए, अगर आपकी गली में कहीं आसपास कूड़ा पड़ा और आपके मेहमान वहाँ आ जाएं, तो वो क्या बोलेंगे ना, कैसे इलाके में रह रहे हो, कितनी गंदगी हो रही है, क्या किया है, क्या हो रहा है। तो कम से कम ये वाली भावना सामने रखो। आप जब आप किसी के घर जाते हो और वहाँ कूड़ा देखोगे गली में या कहीं बाहर पड़ा हुआ, तो आप भी यही बोलोगे, यह कितनी गंदी जगह में रह रहे हैं लोग, यही बोलोगे ना। कूड़ा डालने के लिए कोई दूसरे क्षेत्र का आदमी नहीं आता है, हम लोग ही करते हैं, लेकिन हमारी आदत है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर हमने किसी को टोका, बहन जी कूड़ा में डालो, सब तो डाल रहे हैं, हम ही क्यों ना डालें यहाँ पर। तो आप लोग कहिए बाकी सब बोलो तो दीदी। राहुल जी आप कह रहे हो? स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो दिल्ली के अंदर पुरजोर तरीके से दिल्ली नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसी की साथ देने के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने आज बाबरपुर वार्ड के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर जागरूक करने के लिए जनता को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। बाबूपुर से निगम पार्षद जो कुसुम तोमर जी हैं, उनके कार्यालय पर। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने और गोवर्धन पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक है, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह हो रहा है, ये बहुत ही जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का बहुत बहुत कि हमको इस लायक समझा के हमें इसमें जोड़ा, और इससे जुड़ करके हम किस तरीके से अपने जन जागरण के माध्यम से किस तरीके से हम अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को, स्वच्छता को हम लोग ला सकते हैं। तो उसी के लिए कार्यक्रम आज रखा गया था। आपको क्या लगता है कि जनता अवेयर हो रही है इस स्वच्छता को? नहीं, बिल्कुल होगी। देखिए, कभी कहते हैं ना, तो दुबई थी या ये आपका सिंगापुर था, दुनिया का सबसे गंदा शहर था, लेकिन उसको साफ होने में 10 से 12 साल लगे, और आने वाले टाइम में समय तो लगता है, क्योंकि जो हमारी रग रग में बस चुका है कि हमें कूड़ा फेंकना है, यहाँ थूकना है, तो उसको सुधरने में थोड़ा सा लगेगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी जागरूक हो रही है और इन बातों को समझ भी रही है और जागरूक भी हो रही है। पॉलीथीन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, प्रतिबंध क्यों नहीं गवर्नमेंट सख्ती से लगाती कि बिल्कुल जब दिखेगा नहीं तो देखिए, मेरी बात सुनिए कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है वो तो प्रतिबंधित हो ही चुका है, जो नहीं कर पाता, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से लाके या कैसे भी लाके यहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके लिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर कदम उठा रही है और लोगों को अवेयर भी कर रही है। जैसे इको ब्रिक्स के लिए लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप पॉलिथीन ला रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक अलग इस्तेमाल करिए। आप कोक की बात करें, पेप्सी की बात करें, लेस का पैकेट, चिप्स का पैकेट, पार्ले जी, इन सब का जो पैकिंग है, ये गलती नहीं है। नहीं, गलती नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो आपके घर में पानी की या कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल आती है, 2 किलो की, 1 किलो की, लीटर की आती है, तो आप उस पॉलिथीन को, जो आपके चिप्स की है, आपके घर में सब्जी की आ रही है, चॉकलेट की है, आप उसमें भरिए। उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, मकान बनाने के लिए, सुंदरता बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत जल्दी एक बिस्लरी कंपनी की तरफ से भी हमारे वार्ड में कार्यक्रम होने वाला है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि हम जो ये कार्य करते हैं, एक क्षेत्र में कर लिया, दूसरे क्षेत्र पर जनता जनार्दन तक आप अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात पहुंचाते हैं, सबसे बड़ी सकारात्मक का संदेश मीडिया देता है। और ये कार्य हर किसी के बस की भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप समाज में रह के ये जनहित में एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कार्य करते हुए मुझे आज 4था वर्ष लगातार है। स्वच्छता एक विचार है, एक संस्कार है। 14 अगस्त 2018 में हमने अपने विद्यालय में स्वच्छता स्वाधीनता कविता पर्व बनाया था, जिसमें 22 कवियों ने काव्य पाठ किया। उसके बाद हमने 28 दिसंबर 2019 को स्वच्छता अभियान रैली निकाली। 22 दिसंबर को जब रामलीला ग्राउंड पे मोदी जी ने जनता से एक आश्वासन लिया, एक वचन लिया कि आप मेरे कैसे कार्य कर सकते हैं तो कीजिए, कि 7 दिन तक स्वच्छता रही। तो उसी क्योंकि संस्कृति मंत्रालय का है, एक जिम्मेदार है, तो 28 तारीख को वो किया। और बीच में वैश्विक महामारी का दौर भी आपने देखा है, तो उसमें भी हमने स्वच्छता से कोरोना का बचाव
कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कि जो मेरे पास अखबारों की कटिंग है और जो प्रोग्राम है, मैंने कम से कम 31 कार्यक्रम किए हैं जिनका मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद है। और उसमें कुसुम तोमर जी का है, निगम पार्षद सचिन जी का है, निगम पार्षद BS पवार जी का है, भारत कैलाश यात्रा के स्वागत अध्यक्ष हमारे उदय कौशिक जी हैं, हमारे मंडल के सारे पदाधिकारी, चाहे वो देवेंद्र शर्मा जी हो, सुभाष बंसीवाल जी हो। असर कितना दिख रहा है? असर देखिए, असर ये एक चीज नहीं है कि पेंसिल से रबड़ लिखी मिटा कोई इबादत। फर्क है। फर्क ये, यदि फर्क ना होता तो आज आप इस कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। पहले से फर्क है, पर 100% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम किसी के व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं, व्यक्ति को नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक बात। यदि आप उसे चाहेंगे कि हाँ जनहित में मुझे कुछ करना है, तो आप करेंगे। आपकी विचारों को बदलने की शक्ति या तो ईश्वर में या स्वयं में, आप में। तो अब क्या गुटखा खाना छोड़ दें या गुटखा फाड़ करके? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू इस परिवेश में हूं कि मैंने कभी इसको अपने जीवन में हाथ नहीं लगाया। पर जो युवा साथी या युवा बच्चे होते हैं, हम उनसे कह भी देते हैं, तो शर्मा शर्मी इतने भी कर देते हैं कि एक साथ तो नहीं छूटेगा, कि बेटा ये जो तुम खा रहे हो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है, और उसका दुष्परिणाम जब उनके सामने आता है तो एक दिन आज नहीं तो कल उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। वो छोड़ दे सही है, नहीं तो डॉक्टर छुड़वा ही देते हैं। नहीं तो फिर वो यमराज के कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और विष्णु दत्त शर्मा जी के अथक प्रयास से ये सब जो कार्य हो रहा है, उनके अथक प्रयास से हो रहा है। और हमारी वार्ड की जो निगम पार्षद है, हमारी छोटी बहन कुसुम तोमर जी, जितने प्रयास वो कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा करी जाए कम है। और वार्डों के मुकाबले इस वार्ड में साफ सफाई आप सर्वे करवा के देख लीजिए, मैं नहीं कहूँगा, ये आप ओपिनियन देख लीजिए किस प्रकार से हमारी बहन दिन रात, चाहे कोरोना काल हो, कोई भी हो, जितनी अथक प्रयास वो करती है, इसी कार्य में नहीं, हर क्षेत्र में वो अगर नहीं है, चाहे किसी प्रकार की विचारधारा हो या किसी प्रकार का किसी को संकट है, कुछ भी है, उनके लिए ये नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी का कार्य करता है, कांग्रेस का, वो सबके लिए बराबर कार्य करती है। और बहुत ही कार्यशील मेहनती महिला है, हमारी छोटी बहन है, और सबको अपने भाइयों के समान समझती है। आज जो कार्य, सराहनीय कार्य जो मैडम के कार्यालय पे हुआ है, बिल्कुल काबिल तारीफ। देखिए मैं इस बारे में, हाँ हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ की जनता से पूछिए, जो उनको दिलो जान से चाहती है, वो ये नहीं समझती है हमारी निगम पार्षद हैं, जितनी महिलाएं उनको अपनी बहन की तरह समझती हैं, कुछ जो युवा बच्ची हैं वो अपनी माँ की तरह समझती है, और वाकई वो माँ का स्नेह भी देती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक। जो 1 यूज सिंगल प्लास्टिक आप खरीदते हैं और 51 माइक्रोन से कम की पन्नियाँ खरीदते हैं, क्योंकि 51 माइक्रोन से ऊपर की पन्नियाँ रिसाइकिल हो जाती हैं, वो जो है पन्नी रिसाइकिल नहीं होती। मैं निवेदन करूँगा, ये आप इस प्रकार की पॉलीथीन ना यूज़ करें। और सबसे बड़ा गंदगी कारण, जो भी आपके नालीज हैं या ड्रेन है, उनमें सबसे बड़ा रुकावट का कारण जो है, जो नहीं हो पाती सफाई, वो ये पन्नी है सिंगल यूज़, इनको आप इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने इस घरों के अंदर हम ना लाएं। जी, स्वच्छता कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। देखिए, स्वच्छता तो आज हमारे जीवन का एक आधार बनती आ रही है। इसकी शुरुआत हमारे को घर से ही करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे घर से ही जो स्वच्छता के लिए छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जैसे कि डस्टबिन रखना है, या फिर हमें पॉलीथीन को किस तरीके से इकट्ठा करना है, आगे कहाँ हमें भेजना है, तो ये सब चीज़ें हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और आगे आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने कार्यक्रम किया है, सराहना है। जी बिल्कुल, और ये कार्यक्रम ऐसे होते रहने चाहिए जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है कि आप आगे इस जो कूड़ा है, स्वच्छता है या जो भी है, आप इस तरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, आगे कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं।